Hello, dear students. A great information for you that we are just going to have this batch EMRS TGT PGT English Special. जबरदस्त बात यहाँ पे क्या है कि बेस्ट वैकेंसीज फॉर यू विच यू आर वेटिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम हैज बीन विद यू पीपल. अगर मैं बात करूं आपसे टीजीटी EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो बिल्कुल एनवीएस की तरह से है, यानी टीचर को स्टूडेंट्स को वही उसी रेजिडेंस में रहना पड़ेगा, पे बेस्ड वैकेंसीज आपकी आउट हो चुकी हैं. 671 पोस्ट फॉर द टीजीटी इंग्लिश बेसिकली आपके लिए हैं. तो दिस इज द राइट टाइम कि जब आपको इसके लिए तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम भी बड़ा जल्द होने वाला है. तो व्हाई व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सबसे बेस्ट बात है कि ये मैनी स्टूडेंट्स के द्वारा मोस्ट डिमांडेड बैच है जो लगातार वो कह रहे थे, और हम इसको ऑब्वियसली आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं. सो ये बैच बच्चों मैं आपको बता दूं वेरी सोन इज गोइंग टू बी फॉर यू पीपल. इंग्लिश स्पेशल EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल पे बेसिकली टीजीटी पीजीटी के लिए बोथ के लिए होगा. और हम इसकी डिटेल की बात करते हैं. सबसे पहले मैं बता दूं कि टोटल जो इसमें सिलेबस होगा वो इंग्लिश वाला सिलेबस, यानी कि हम पेपर 1 नहीं बल्कि सब्जेक्ट स्पेशल आपका लेंगे, जिसमें ग्रामर और आपकी लिटरेचर दैट वुड बी कंप्लीटेड. जरा बात करते हैं थोड़ा सा इसमें कि कैसे कैसे हम इसे आगे ले रहे होंगे. सी EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, और ये कैसा है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत. ये एक रिमोट एरिया में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए, पिछड़े क्षेत्रों के जातियों के लिए है ना, स्कूल शिक्षा का एक आवासीय माध्यम है. हिंदी में प्रेजेंट है, और एनवीएस की तरह से लाइक इसमें क्या होना है? प्रेजेंट वहां पे होना है, यानी रहना है उस आवास में. टीजीटी इंग्लिश 2023 के लिए विज्ञापन जारी हुआ, राइट. इससे पहले पीजीटी के लिए आ चुका है. पोस्ट यहां पे जो दी गई है 671 है. कितनी पोस्ट है टोटल? 671. यू कैन सी हियर, हम इसमें देख सकते हैं कि टोटल 671 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल की 273, ईडब्ल्यूएस की 67, ओबीसी 181, एससी की 100 और एसटी की 50 पोस्ट हैं. जबरदस्त बात यह है कि टीजीटी इंग्लिश में वही जो DSSB में लगातार हम देखते हैं, एनवीएस में देखते हैं, ऑल 3 इयर्स में आपकी ग्रेजुएशन में इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है. साथ में बीएड चाहिए, और एस्टेट या सीटेट की कंडीशन यहां पे लगाई गई है, राइट. एज लिमिट यहां पे टीजीटी के लिए 35 और पीजीटी के लिए 40 दी गई है. बाकी ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आराम से इसके नोटिफिकेशन में मिल जाएगी. लेकिन बेसिकली अब हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं? इसके सिलेबस का. मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार हम जिस पे वर्क कर रहे हैं, हम कुछ लाइक यूट्यूब पे सेशंस कर रहे हैं लगातार काफी दिनों से, या फिर हम लगातार क्लासेस में जो पेड क्लासेस है उस पे हम कर रहे हैं, उस सारा ही मटेरियल यहां पे होने वाला है, और यही सारी चीजें आपको काम देने वाली है इस पर्टिकुलर एग्जाम में. जरा देखें कैसे, हाउ दैट इज. अगर हम बात करें इंग्लिश की और इसमें टीजीटी के लिए सिलेबस की, तो गाइस जरा ध्यान से देखें. अगर मैं पेपर 1 यानी जर्नल पेपर की बात करूं तो सीधी सी बात है, टीजीटी के लिए वही सारी चीजें, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी है, नॉलेज ऑफ आईसीटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, यहां पे आप देखेंगे आगे, और ये जर्नल इंग्लिश है. बड़े ध्यान से देखिए, जर्नल इंग्लिश में क्या है? वर्ब है, टेंसेस है, वॉइस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज. वोकैबुलरी में क्या है? एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, ग्रामर और इडियम्स एंड फ्रेजेस. गाइस क्या यही सारा सिलेबस आपने DSSB में, एनवीएस में, यूपी टीजीटी पीजीटी सारों में लगभग देखे तो कॉमन है. बस हाँ, क्वेश्चंस का थोड़ा सा फर्क हो जाता है. वो हम कैसे देखेंगे? ऑब्वियसली कुछ पीछे आए हुए क्वेश्चंस में वैसे फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो हमें उसी के सेंस के अकॉर्डिंग इसको लेना होगा, यानी कि वही एनवीएस DSSB के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग. अब जरा बात करते हैं कि यहां पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो कि एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है टीजीटी इंग्लिश, इसमें क्या क्या हमें सेक्शंस मिलेंगे. देखो सबसे पहला सेक्शन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सेक्शन ए बताता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को. गाइस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे, 3 to 4 अनसीन टेक्स्ट ऑफ वेरिंग लेंथ, 150 to 250 वर्ड्स विद वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप. तो सारा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी अगर मैं कहता हूं 3 से 4 आपके कॉम्प्रिहेंशन आने वाले हैं, इसका मतलब सीधी सी बात है DSSB वाला, यानी कि जिस तरह से DSSB में लेंथी पेपर करके वो पूछते हैं, तो काफी कुछ बेस्ड होगा इन पैसेजेस पे.
सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो टू द डेप्थ ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ दिस। आपको बढ़िया से डेप्थ वाली प्रैक्टिस इसमें बनानी है और वो सारी टेक्निक सीखनी है जिससे ये मोर मार्क्स फेचिंग आपके लिए हो सके, नंबर 1। सेकंड, मल्टीपल एमसीक्यूज हैं, वही सारे वोकैबुलरी सारा कुछ, यानी कि इस पे बेस्ड आपकी वोकैबुलरी एक्सेट्रा सब कुछ बढ़िया से यहां पे टेस्ट किया जाएगा। आगे जरा बढ़ते हैं, इसमें बात करते हैं राइटिंग एबिलिटी की। ये सेक्शन बी आपका दिया गया है इसके नोटिफिकेशन में, टेस्टिंग एबिलिटी ऑफ द एक्सप्रेस फैक्ट्स, व्यूज, ओपिनियंस ऑन द कोहेरेंट एंड लॉजिकल मैनर इन अ स्टाइल सुटेबल टू द टास्क सेट, है ना। क्या दिया जाएगा इसमें, आप ध्यान से देखिए, 1 शॉर्ट राइटिंग टास्क, जैसे कोई नोटिस है, मैसेज, पोस्ट कार्ड है, राइटिंग रिपोर्ट, राइटिंग एन आर्टिकल, डिबेट स्पीच, राइटिंग अ लेटर। अब ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके डिस्क्रिप्टिव नहीं बल्कि कैसे हैं, ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव हैं, यानी एमसीक्यूज टाइप में क्वेश्चंस आपके, चाहे वो लेटर है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, या फिर रिपोर्ट है या पोस्ट कार्ड है, एवरीथिंग, यानी कि वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में होना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रामर एंड यूसेज की। गाइस इसमें ग्रामर एंड यूसेज में क्या देखेंगे आप, सेक्शन सी में एबिलिटी टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ द सिंटेक्स। अब देखो सिंटेक्स क्या है आपका, ग्रामर पार्ट, लैंग्वेज एंड ग्रामेटिकल आइटम्स एंड यूजिंग देम करेक्टली इन द कॉन्टेक्स्ट। द फॉलोइंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स विल बी टेस्टेड। क्या क्या है बच्चों, टेंसेज हैं, मॉडल्स हैं, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कॉर्ड, कनेक्टर्स, क्लॉजेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, पंक्चुएशन है, सीक्वेंसिंग टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंस और अ पैराग्राफ। यानी सीधी सी बात है, आपका ग्रामेटिकल यहां पे पार्ट कंप्लीट पूछा जाएगा आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक में। फिर हम लास्ट में बात करते हैं यहां पे लिटरेचर की, डी पार्ट आपका है। देखो जरा कुछ भी डिफरेंट नहीं है, टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फेमिलियरिटी विद द वर्क्स ऑफ राइटर्स ऑफ डिफरेंट जॉनरेज, है ना, एंड पीरियड्स ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। कैंडिडेट शुड हैव अ थोरो नॉलेज। अब देखो यहां पे जो लिखा थोरो नॉलेज का मतलब है आपको इन सारे राइटर्स को और उन सारी एजेस को जो कि कंप्लीट हिस्ट्री बताते हैं इंग्लिश लिटरेचर की, बढ़िया से डेप्थ के साथ, जैसे लगातार आप देखते हैं उसी तरह से इसको लेना है। तो जरा देखते हैं कैसे कैसे शेक्सपियर्स वर्क्स। अब बच्चों मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूं शेक्सपियर के वर्क्स को। जैसे शेक्सपियर को आप कंप्लीट पढ़ते हैं, उनकी बायोग्राफी को लेंगे सबसे पहले, है ना, यू विल हैव टू गो थ्रू 38 प्लेज ऑफ शेक्सपियर, जिसमें हमारे 38 प्लेज होंगे, 154 सोनेट्स होंगी, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम होंगी एंड बाकी बची हुई रेस्ट ऑफ द पोएम्स वुड बी देयर। तो हम इस पूरे ही कंप्लीट वर्क को यहां पे देखेंगे। हाँ, थोड़ा सा हमें ऐसा देखना पड़ेगा हिस्ट्रीज में से जो वहां पे पूछा जाता है, जैसे हेनरी 5 ऑब्वियसली पूछी जाएगी, हेनरी 6 के कुछ पार्ट्स पूछते, कोरिलेनस पूछा जाए, इन सारों को हम तैयार करेंगे। बाकी ट्रेजेडी से, लाइक कॉमेडी से, इनको हमें बढ़िया से देखना होगा। वहां पे एक एक कैरेक्टर के कोटेशंस एक्सेट्रा है, वो सारी चीजें आपको बढ़िया से तैयार करनी पड़ेगी। बात करते हैं रोमांटिक पीरियड की। अब देखो शेक्सपियर के वर्क्स के बाद में ये रोमांटिक की बात करते हैं, जिसमें कौन कौन से राइटर हैं, शेली हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, कीट्स, कॉलरिज, बायरन। लेकिन बच्चों इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे लाइक हम अदर्स को छोड़ देंगे, यानी यहाँ पे हैजलिट को नहीं करेंगे, यानी यहाँ पे हम जेन ऑस्टिन को नहीं करेंगे, हमें उन्हें भी करना है, सऊदी को भी देखना है। यानी कहने का मीन्स है कि रोमांटिक एज हमें कंप्लीट ही करनी है, और उसी तरह से ऊपर वाले में हमें एलिजाबेथन एज को बढ़िया से देखना है। फिर हम बात करते हैं 19th एंड 20th, सीधा मॉडर्न पे, अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर। फॉर एग्जांपल यहां पे दिया रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, हेमिंगवे, टेड हगिस हैं, हासिस हैं, विटमैन है, हॉथर्न है, एमिली डिक्सन है, बर्नार्ड शो है, ये सारे राइटर्स आपको, यानी 19th एंड 20th सेंचुरी में जो मॉडर्न राइटर्स है, बेसिकली अमेरिकन, नॉन अमेरिकन, ब्रिटिश एक्सेट्रा, उनको भी यहां पे तैयार करना है। अगली बात हम करते हैं मॉडर्न इंडियन राइटिंग। अब देखो इंडियन राइटिंग की भी बात की है तो इंडियन लिटरेचर भी, लाइक आपको देखना है अनीता देसाई, विक्रम सेठ, नसीम जैकियल, के एन दारूवाला, रश्किन बॉन्ड, आर के नारायण, मुल्क राज आनंद, खुशवंत सिंह एक्सेट्रा। यानी जो क्रक्स बनाते हैं इंडियन लिटरेचर का, बेसिकली हमें उन्हें भी कवर करना है, उनके सारे वर्क्स को कवर करना है। मॉडर्न राइटिंग्स इन इंग्लिश फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो ये जो लास्ट वाला है बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली आपकी वर्ल्ड लिटरेचर है। ये कौन सी लिटरेचर है, वर्ल्ड लिटरेचर। तो इस वर्ल्ड लिटरेचर को भी हमें कंप्लीट करना होगा।
यानी अगर मैं कह दूं ऑस्ट्रेलियन, मैं कह दूं कैनेडियन, मैं कह दूं आपको साउथ अफ्रीकन, तो वहां से भी टॉप 5 को राइटर्स को हमें यहां पे देखना होगा, और स्पेशली उन राइटर्स को जो नोबेल प्राइज विनर हैं, जो बुकर प्राइज विनर हैं, जो साहित्य अकेडमी अवार्ड जीत चुके हैं, उन सभी को हमें यहां पे लेना है, पुलित्जर प्राइज वालों को लेना है। सो गाइज ये बात बनी हमारी टीजीटी वाले की। अब जबरदस्त बात है, कितनी अभी हमने देखी 671 वैकेंसीज हैं, तो कुछ कम नहीं है। ये बेस्ट टाइम है जब आप इसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वेरी सून द डेट इज गोना बी अनाउंस्ड, बड़ी जल्दी अनाउंस हो जाएगी, तब आपके पास कम समय होगा, तो राइट टाइम है। और बच्चे क्योंकि लगातार डिमांड कर रहे थे कि ये हमारा इसका बैच हमारा होना चाहिए, सो आई थॉट दैट दिस इज द राइट टाइम कि हम इसको शुरुआत कर लें, क्योंकि पहले पीजीटी की वैकेंसीज थी, अब आपकी टीजीटी की, तो मिला के आपको इसको तैयार कराया जाए। बच्चों बात करते हैं यहां पे पीजीटी की, सिलेबस ऑफ द पीजीटी। जनरल सब्जेक्ट वही जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी है, ये सारा आप अपने आप ही देखेंगे, नॉलेज ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सिर्फ मैं आपको बच्चों बता रहा हूं। लेकिन ये जो पार्ट है जैसे जर्नल इंग्लिश का है, वर्ब है, टेंसेस है, सब्जेक्ट, ये पीछे वाली वही चीजें हैं सारी, एवरीथिंग वी वुड बी डूइंग। यहां पे हम देखते हैं पीजीटी इंग्लिश। अब ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। रीडिंग, देखो रीडिंग में क्या है, वही अनसीन पैसेज, फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव, लिटरेरी आपका हो सकता है। ये बेसिकली क्यों पूछा जाता है, जस्ट टू असेस द नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट, कि वो कैंडिडेट बेसिकली इस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट है या फिर नहीं है। क्योंकि इस प्रोफिशिएंसी को जानने का सबसे बेस्ट जो साधन है वो कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन का मीन्स ही क्या है, अंडरस्टैंडिंग। यानी बच्चों अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तभी आप उस रीड करके कॉम्प्रिहेंशन को, उसके क्वेश्चंस के आंसर बना पाएंगे, अदरवाइज तो इट वुड बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू, हरकुलियन टास्क फॉर यू। सो यहां पे वर्बल, विजुअल एटसेट्रा, ये डेटा चार्ट एटसेट्रा सब कुछ देखा गया आपको, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव, ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, नोटिस है, फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन है, रिप्लाई है, लेटर्स बेस्ड ऑन द वर्बल विजुअल आर्टिकल है ना, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल, लेटर राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग आपसे पूछी जाएगी। फिर हम ग्रामर की बात करते हैं, क्वेश्चंस ऑन गैप फिलिंग। देखो ये पीजीटी वाले में टेंसेस, क्लॉसेस, क्वेश्चंस ऑन रीऑर्डरिंग यानी पीक्यूआरएस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये सारा। बट बच्चों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली विल हैव टू गो थ्रू द होल सिलेबस ऑफ ग्रामर, ग्रामर को पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि हम खाली इन टॉपिक्स को लेके इन्हें ही कंप्लीट कर ले और हमारा काम हो जाए, नहीं, कंप्लीट ही पढ़ना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां लिटरेचर की बात करें, दिया है शेक्सपियर्स वर्क्स, रोमांटिक पीरियड, क्या वही सेम नहीं है, 19th-20th सेंचुरी, हेमिंग्वे, विटमैन, मॉडर्न इंग्लिश राइटिंग है ना, अनीता देसाई, विक्रम सेठ, मॉडर्न राइटिंग इंग्लिश फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। अब देखो यहां पे थोड़ा सा दिया भी है, क्या क्या है बच्चों, लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ एशिया है। अब देखो इसका मीन्स यहां पे टॉप 5 राइटर्स अगर हम कैनेडियन के, ऑस्ट्रेलियन के, साउथ अफ्रीकन के है ना, एशिया के, इन सबको देख लेते हैं, तो ऑब्वियसली हम यहां पे बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, क्योंकि इतने राइटर्स ही आप कंप्लीट कर पाते हैं और बेहतर से उन पे वर्क कर पाते हैं। तो गाइज ये आपका कंप्लीट सिलेबस टीजीटी और पीजीटी के लिए है। होप सो कि आपको बढ़िया से समझ में आया है। तो बेसिकली क्या है, ये हमारी सिलेबस की कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन है। नंबर 1, बैच बड़ी जल्द इसके लिए हम तैयार करने वाले हैं। बस हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से इस पे कमेंट करें, इसमें देखें, इसको जरा सोचें और यहां पे बताएं कि व्हाट डू यू नीड फ्रॉम आवर्स, हमारी तरफ से आपको क्या चाहिए और इस बैच को कितनी जल्दी शुरू किया जाए। वैसे हम इसको वेरी सून गोना स्टार्ट, बाकी आपका इसमें साथ जरूरी है। तो बहुत जल्दी इसमें तैयार हो, इसमें एनरोल करें, इसमें कमेंट करें, इसको लाइक करें बच्चों, यही सबसे बड़ी बात है। तो चलिए आज की इस क्लास में हम इतना ही डिस्कशन करते हैं। वेरी सून हम एक लाइक डिस्कशन पे आएंगे, क्लास हमारी लाइव होगी आपके साथ में और उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को लगातार कर रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।